विवादास्पद ढांचा, क्या को विवादास्पद ढांचा? बिल्कुल नहीं, गलत बात। अटल जी ने गलत काम किया। शुद्ध बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो उसके बाद भयानक दंगे हुए महाराष्ट्र में, मुंबई में, भिवंडी में। इन दंगों में किसने मुकाबला किया? मैं ये समझता हूँ कि ये संघ के लोगों का काम था, भाजपा के लोगों का काम था, वगैरह वगैरह, आपको जिसको लगता हो। जय हिंदू राष्ट्र। अभी 3 दिन पुरानी एक घटना है। मैंने एक प्रेस रिलीज़ का वो फ़ोटो देखा, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोटो नहीं खींच सकते, जिसमें नीतीश कुमार एक दुपलिया टुपिया लखनवियत और कुछ साथ में उनके मुल्ला और अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, और वो रोज़ा खोलने की इफ्तारी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लोगों का नीतीश कुमार के साथ तालमेल, उसके साथ अपने आप को बांध के रखना कुछ अजीब सा है। वो इसलिए कि नीतीश कुमार आजमाए हुए शत्रु हैं। एक नहीं, कई बार उन्होंने दांव दिया है, गुलाट खाई है, कोशिश की है, प्रयास किया है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। अपने आप को उस लाइन में रखते हैं। वो प्रदेश में भाजपा सरकार को गिराने की, डाउन करने की पूरी कोशिश रही है। ललुआ के साथ बिल्कुल कुंचित केश राशि बांध के उन्होंने नृत्य किया है। एक आध बार नहीं, कई बार किया है। अभी भी उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, वो जो जिस धारा से आते हैं वो धारा हमें कोसने वाली है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में जब सारे राजनीतिक दल हमें लहूलुहान कर रहे थे, हम पर हमले कर रहे थे, ये सबसे आगे आगे थे, हमारी रेड़ मारने में सबसे आगे लगे हुए लोगों में थे। और एक अजीब सी चीज़, महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहजता है वो शिवसेना की है। आजमाए हुए लोग हैं कि वो खाटी राष्ट्रवादी हैं। एक समय था जब उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई फॉर मराठास के नारेबाजी की थी, ऊधम मचाया था, और मुंबई में अन्य प्रांतों से आए हुए लोगों के साथ में उद्दंडता की थी। ये बात सच है, मगर ये भी सच है कि 1990 के अयोध्या में जो एक राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय कारसेवकों ने चढ़ाई की और लोग मारे गए, तो उस समय एकमात्र शिवसेना ही थी जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ खड़े हुए थे। 1992 में जब विवादास्पद ढांचा, क्या को विवादास्पद ढांचा? बिल्कुल नहीं, गलत बात। अटल जी ने गलत काम किया। शुद्ध बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो उसके बाद भयानक दंगे हुए महाराष्ट्र में, मुंबई में, भिवंडी में। इन दंगों में किसने मुकाबला किया? मैं ये समझता हूँ कि ये संघ के लोगों का काम था, भाजपा के लोगों का काम था, वगैरह वगैरह, आपको जिसको लगता हो। उनसे निपटिए, उन पर हमला कीजिए। पड़ोस में किसी बूढ़ी की चाल है, उसकी चाल में बम फेंक दिया, किसी निकलते हुए लड़के के चाकू मार दिया, किसी लड़की का अपहरण कर लिया। इस्लामी आतंकवाद बिल्कुल चरम पर था। उस आतंकवाद से किसने मुचेटा लिया? कौन सामने आया? किसने शब्दशः बढ़िया ठुकाई की? 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो हुआ था वो ये था सच कि आडवाणी जी, जिन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया, करने वाले आंदोलन के पीछे तो विश्व हिंदू परिषद था, संघ थे, और इसके चालक नरेंद्र मोदी थे। संपूर्ण पार्टी इस कार्य में लगी थी, प्रमोद महाजन लगे थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया। आडवाणी जी तुरंत अयोध्या से निकले और दिल्ली आए, और दिल्ली पहुंच के उन्होंने तुरंत राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष थे उस पद से इस्तीफा दे दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कोई उनके पास कॉन्फ्रेंस करने नहीं पहुंचा था, खुद बुलाई थी। और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। मैं समझ नहीं सकता कि आडवाणी जी के पास कौन सी योजना थी इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को सलटाने की। ध्यान रहे इसी कार्य के बाद इसका सूत्र हाथ आया। जब बाबरी मस्जिद हट गई तो उसके नीचे से कसौटी पत्थर के खंबे और वराह की मूर्ति और ये वो सारी चीज़ें निकली हैं। अगर ये बाबरी मस्जिद ढही नहीं होती तो कुछ हो नहीं पाता। स्टेटस को चल रहा था वही चलता रहता। आडवाणी जी क्या सोच के वहाँ गए थे? मूलतः इंटेंशन ये थी, जैसे एक बड़ा आंदोलन आज बहुत छोटा लगता है बोफोर्स का, उस काल में बड़ा आंदोलन था। बोफोर्स के जिसने दलाली खाई, दलाली निकाली और सारे काम किए, उन सारे लोगों को भारत से जाने दिया। क्यों जाने दिया? कि बोफोर्स के आधार पर अपनी चाबी घुमाते रहेंगे लगातार सत्ता में। उस क्योंकि ये कहा जाता है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, और अगर दफनाए भी जाएंगे तो इतनी कम ऊंचाई रहती है कि वो जो छंगोलियाँ होती है ना यहाँ निकल जाती कभी कभी, उससे खोद के निकाल लिए जाएं, ऐसे रखे जाते हैं। मगर उसका परिणाम क्या होता है? राष्ट्र का धन गया, धूर्त लोग दंडित नहीं हुए, आपको लाभ हुआ। तो जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गया तो ये समय था पीठ ठोकने का, दुंदुभी बजाने का, तूर बजाने का, कि हम करके दिखाया हमने। सबकी हवा खिसकी हुई थी, कोई सारे के सारे सन्नाटा आ गया था। उस समय बाल ठाकरे जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था रजत शर्मा ने, तो उसमें कहा था कि अगर इसका यश कोई नहीं लेता, यश शब्द प्रयोग किया है, गौरव का, कीर्ति का कार्य है ये, अगर कोई इसका यश नहीं लेता तो मैं कहता हूं कि ये कार्य शिवसैनिकों ने किया है। उन्हें पता था ये शिवसेना को काम नहीं है, संघ के लोग थे, उनका कार्य था। मगर हमने ऐसे आजमाए हुए जो हमारी वैचारिक सातत्य के लोग हैं, हमारी जो विचारधारा है उस धारा के लोग हैं, राष्ट्र की पुण्यवती वेगवती धारा के हमारे साथ अवगाहन करने वाले, हमारे साथ इस धारा में स्नान करने वाले लोग हैं, उनको हमने अपनी स्थानीय राजनीति, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की राजनीति कौन इसमें दिलचस्पी थी। मुख्यमंत्री अगर वो बन जाएगा, सारे मंत्रालय आप प्रमुख ले लीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए उद्धव ठाकरे को, दिक्कत क्या है? हमने अपने साथी को, अपने विचारधारा के व्यक्ति को डाउन किया, अड़ गए इस पर। केंद्र में आप लीजिए, अधिक सीटें आप लीजिए पार्लियामेंट की, असेंबली में हमें कर दीजिए। ऐसा करने के बावजूद बराबरी से हम चुनाव लड़े और वो नहीं जीत पाए। उनका कहना है कि भाजपा के लोगों ने हमें वोट ट्रांसफ़र नहीं किया, हमने अपना ट्रांसफ़र किया। ईश्वर जाने सच क्या है। भाजपा में अपने पूरे वोटों को किसी को ट्रांसफ़र करने की शक्ति है, इसमें मुझे संदेह है। मैं भाजपा के अलावा, भाजपा मुझसे कहे, क्योंकि ऐसा हुआ है, जमीयतुल उलेमाए हिंद जो हमेशा आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने के लिए सबसे आगे आगे रहती है, इसके साथ जनसंघ का पैक्ट हो चुका है। और हमारे काशीपुर से, यहाँ से मैं हूँ, यहाँ से जमीयतुल उलेमाए हिंद के कैंडिडेट को टिकट दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने काम किया थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। 100% है कि किसी को वोट नहीं, उसको वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, कि नहीं जाएंगे, किसी को दे देंगे या वोट देंगे नहीं, कुछ भी करेंगे, मगर जमीयत के आदमी को वोट नहीं देंगे। कल को हमसे कहा जाए कि जाकिर नायक इलेक्शन लड़ रहा है, उसका वोट देना, दूसरे के चप्पलें मारेंगे हम वोट नहीं देने वाले उसे। तो भाजपा में अपने वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता है, ये मुझे संदेह है इसमें। बसपा का मामला नहीं है कि अगर वो ट्रांसफ़र करने पर आएँ तो कर सकते हैं, उनका वोट एक आंख बंद करके उनके साथ आता है। बहरहाल वो कहते हैं शिवसेना के लोग कि हमारे पक्ष में वोट ट्रांसफ़र नहीं किए, मगर अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो इस नीतीश से बेहतर है कि नहीं? अभी भी काट खाने को दौड़ता है, हमारी जो वैचारिक अवधारणा है उस पर सवाल उठाता है,
हमारी बैसाखियों के बिना ये बिल्कुल लूला लंगड़ाए अपाहिज है, मगर इसके अपाहिजपन को, इसके लूले लंगड़ेपन को हम स्टील डाल के मजबूत करते हैं। किस लिए? इससे क्या मिलता है? अपने वैचारिक व्यक्ति को हम नीतीश से यारी कर रहे हैं। नीतीश से यारी करके हमें क्या मिलने वाला है? सरकारी तो मिलेगी। तो ये सरकार एक सीमावर्ती राज्य, बड़ा राज्य, समुद्री सीमाएं हैं। आपको ध्यान होगा कि मुंबई पर हमला हुआ था समुद्र के रास्ते। कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, एक समय में खाड़ी में हजारों नावें होती हैं, कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए संभावना पूरी रहती है। उस राज्य को, उसमें एक राष्ट्रवादी दल और उस राष्ट्रवादी दल के कोई चेहरा होगा, कोई गर्दन होगी जिसमें हार पहनाने पड़ेंगे, किसी के तिलक करना पड़ेगा। शिवसेना का मतलब कोई व्यक्ति होगा, कोई समूह होगा, कोई संगठन होगा, उसके साथ हमारी आत्मीयता ज़माने से चल रही है, एक लंबे समय से चल रही है।